हमारा तो यही सब कुछ है। अच्छा, ये इससे क्या होगा? इसी से हमारे को शक्ति मिलती है। था क्योंकि उस महामहिम भीष्म की वध के लिए हम कारण बने थे। के लिए यही रोटी है। यही रोटी है, हाँ हाँ, यही पानी है। यही पानी है। यहाँ पे बैठे रहो, आपको भूख नहीं लगेगी। अच्छा, क्योंकि 14 साल हमने भी उनके साथ वन में तपस्या की थी। हमारे अंदर शिव का भी क्वालिटी है और शक्ति का भी वास है। क्योंकि उनके जैसा देशभक्त और साधु भक्त हमने पहली बार देखा है। और ये हमारे शिष्य है, ये अखाड़े से नहीं जुड़ी है, किन्नर अखाड़े से नहीं जुड़ी है, ये हमसे जुड़ी है। ये आपसे जुड़ी है। महादेव का अंश है जी। इनको आप एक तरफ से नारी भी जोड़ सकते हो और एक तरफ से पुरुष भी। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं प्रयागराज के उस पावन धरती पे हूँ जहाँ पर महाकुंभ का आगाज हुआ है। यहीं पर हमारी गंगा यमुना सरस्वती का मिलन हुआ है और आज यहाँ पर महाकुंभ का ये भव्य पर्व मनाया जा रहा है, जहाँ पर हमारे सभी साधु संत एक हो रहे हैं, मिल रहे हैं और एक दूसरे को खुशियाँ जाहिर कर रहे हैं। आज उसी में से एक हमारे संत हैं जो हमको इस सनातन की विशेषता बताएंगे, इस सनातन की महिमा बताएंगे। आज इन्हीं से हम जानेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मेरा नाम लक्ष्मण दिगंबर लक्ष्मण गिरी है। मैं गुजरात में रहने वाला हूँ, जहाँ पांडवों ने 1 साल 1 महीने के लिए वन में कल्पवास किया था और वो बहुत भव्य कुटी है। और वहाँ पे पांडवों के हाथ से शिवलिंग भी है, जिसे गंगेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। ये अरवली जिले में पड़ता है। अच्छा महाराज जी, इस चीज का क्या जरूरत था और ये इसका क्या विशेषता है? हमारा तो यही सब कुछ है। अच्छा, ये इससे क्या होगा? इसी से हमारे को शक्ति मिलती है। जैसे आप भोजन करते हो, हाँ, आप भोजन करोगे, हाँ, तो भोजन करोगे तो आपका शरीर चलेगा ना। जी। और हम इससे तपेंगे तो हमारा शरीर, जैसे सूर्य भगवान है। यज्ञशाला आप लोगों के लिए भोजन है? हाँ, यज्ञशाला नहीं है। हाँ, ये धूना है। धूना है। यज्ञशाला और धूना में क्या बहुत अंतर होता है। हाँ, तो हाँ, यज्ञ में हवन होता है, पूजन होता है जी, और ये धूना है। जी। जैसे हमारे गुजरात में ना धूनी धपाते हैं, जैसे आप हरियाणा में नहीं देखते धूनी, चारों तरफ धूनी लगा के बैठते हैं, ऐसे ही हमारे लिए यही रोटी है। यही रोटी है। हाँ हाँ, यही पानी है। यही पानी है। यहाँ पे बैठे रहो, आपको भूख नहीं लगेगी। अच्छा, यहाँ से उठोगे आपको भूख लग जाएगी। तो ये आप कितने दिन अभी बैठे रहेंगे? ये पूरा 45 दिन बैठेंगे। पूरे 45 दिन और इसी तरह से बैठेंगे? इसी तरह से बैठे। अच्छा, आप जैसे यहाँ पर आए हैं, क्या व्यवस्थाएं देखे हैं, क्या आपको यहाँ पर और ज़रूरत दिख रही है? आप उस पर थोड़ा बताइए ना। यहाँ पे ऐसा कोई, जैसे हमारा अखाड़ा तो बहुत बड़ा ही है, श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा। और यहाँ पे जो योगी जी का काम है वो बहुत सराहनीय काम है। उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है। अभी भी आए थे, आके गए भी, निरीक्षण लेके गए। 7 अखाड़ों में निरीक्षण कर रहे हैं और भी जो 13 अखाड़े पूरे अखाड़ों में निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि उनके जैसा देशभक्त और साधु भक्त हमने पहली बार देखा है। महाराज जी, एक चीज़ बताइए, अभी तक हम सभी संतों को हम देखे हैं कि या तो वो स्त्री माने उनके शिष्य हैं या तो फिर पुरुष, लेकिन आपके किन्नर समाज भी आपके मतलब शिष्य हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? देखो, ये तो अर्धनारीश्वर का रूप है। अच्छा, समझ गए ना जी, महादेव का अंश है जी, इनको आप एक तरफ से नारी भी जोड़ सकते हो और एक तरफ से पुरुष भी है। जी, बिल्कुल। क्योंकि इनका जब सम्मान नहीं होता है ना, तब बुरा लगता है। क्या बुरा लगता है? समझ गए ना, क्योंकि भगवान ने शरीर दिया सबको, सभी को शरीर दिया ना, तो उसके हर तरीके से पूजा होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आज आप इनको किन्नर बोलते हुए, किन्नर है, हाँ। और इन्होंने कभी आज तक कभी मांगा नहीं किसी से, कभी कुछ नहीं मांगा, और अपना घर परिवार बढ़िया चलाते हैं। इससे बड़ा और क्या चाहिए? समाज इनको हमेशा से धुतकारता रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे? हमारी सनातन धर्म में सबको जगह मिलता है, हर कोई भी, हाँ, किसी को नहीं छोड़ा गया है। आप इस पर क्या कहेंगे? ना, सबको मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, सभी को जगह मिलना चाहिए। इसीलिए तो हमने एक अखाड़ा भी खोल रखा है ना, जूना अखाड़ा, किन्नर अखाड़ा है। और ये हमारे शिष्य है, ये अखाड़े से नहीं जुड़ी है, किन्नर अखाड़े से नहीं जुड़ी है, ये हमसे जुड़ी है। ये आपसे जुड़ी है। हाँ, यानी हम निरंजनी के हैं तो हमसे जुड़े हुए हैं। अच्छा, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आपके गुरुजी के बारे में, कि गुरुजी से आप कैसे जुड़ी हैं और उनकी पूरा विशेषता हम जानेंगे। हाँ, तो बताइए आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम है पार्वती। अच्छा, आप गुरुजी से कैसे जुड़ी हैं और कब से जुड़ी हैं, थोड़ा इस पर बताइए। जी, मैं भी गुजरात से हूँ और हमारे गुरुजी भी गुजरात से हैं। हाँ। तो आज से 5 साल पहले मैं उनसे जुड़ी थी, उन्हीं से दीक्षा ली थी, उन्हीं की मैं शिष्य बन गई थी। अच्छा। जी।
अब अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा आप लोगों को भेदभाव देखने को मिल ही जाता होगा। क्या अभी भी उस तरह से आप लोगों के साथ होता है? जी, पहली बात तो किसी को किसी ने धुतकारा नहीं है और किसी इंसान का मजाल भी नहीं है कि किसी को धुतकार कर सके, क्योंकि हम लोग तो युगों युगों से हर एक युग में हम लोग तो शामिल थे। जब द्रौपदी युग में जब महामहिम भीष्म का वध करने के लिए भी शिखंडी बन के जब आई थी, जो शिखंडिनी थी वो शिखंडी बन के रणभूमि में आए थे, तभी भीष्म पितामह ने अपना शस्त्र का परित्याग किया था। तब हमारा वर्ण वहाँ पे हुआ था, क्योंकि उस महामहिम भीष्म की वध के लिए हम कारण बने थे, हमारे पूर्वज। त्रेता युग में तो हमें वरदान मिला है श्री राम जी से, क्योंकि 14 साल हमने भी उनके साथ वन में तपस्या की थी। उन्होंने कहा था नर और नारी चले जाओ करके, लेकिन वो भूल गए थे कि किन्नर वहाँ पे ही खड़े थे करके। तो इसके वजह से 14 साल जब वो लौटकर जब दिवाली के दिन अपना 14 साल का जो अपना वनवास ख़त्म करके जब वो लौटे, तो उन्होंने हमें विशेष वरदान दिया था कि जिसके लिए भी हम दुआ करेंगे वो दुआ लगेगी। अगर बद्दुआ, मतलब कि बद्दुआ तो ऐसी होती है कि कोई हमें दिल से, वो तो किसी भी इंसान की बद्दुआ लग सकती है अगर किसी का दिल दुखाए तो। और इस पे बद्दुआ के जो मार्ग पे हमें जाना नहीं है। हमें विशेष ये वरदान मिला था कि हम जिनको भी वरदान देंगे वो वरदान ज़रूर लगेगा करके। जब श्री राम जी ने त्रेता युग में हमें वरदान दिया, जब महाभारत में जब इतने बड़े युद्ध में हम उसमें शामिल हुए थे, तो फिर किसकी मजाल है कि भाई हमारा धुतकार कर सके। और आज भी कोई धुतकार नहीं हो रहा है, आज भी मतलब कि सबको सम्मान मिल रहा है कहीं भी जाओगे तो। सरकार 2014 में आप लोगों को मान्यता मिला है किन्नर समाज का, और एक मने अखाड़ा भी गठन हुआ है। आप इस पर क्या कहते हैं? इस सरकार से आपको क्या अभी अपेक्षा है इस पर थोड़ा? जी, मुझे तो सरकार से कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि 2014 में सरकार ने जो देना था सब कुछ दे दिया है और मैं बहुत खुश हूँ उसमें। और मैं इस निरंजनी अखाड़े से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे को निरंजनी अखाड़े के बारे में आप जो भी पूछोगे वही मैं बता सकती हूँ, उससे परे मैं नहीं। इस अखाड़े में आप कब से जुड़ी हैं? जी, मैं इस अखाड़े में पिछले 5 साल से जुड़ी हुई हूँ। अभी आपके गुरुजी सीधे कहें कि आप लोग स्वयं भगवान शंकर के रूप हैं, आप इस पर क्या कहेंगी? इस बात जी, मेरे गुरुजी ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि शिव और शक्ति से तो अर्धनारीश्वर का उत्पन्न हुआ था। जब शिव और शक्ति ने दोनों का मतलब कि मिलाप हुआ था, तभी अर्धनारीश्वर हुआ था। तो हमारे अंदर भी दोनों क्वालिटी है, हमारे अंदर शिव का भी क्वालिटी है और शक्ति का भी वास है। इसीलिए तो दोनों तरफ से हम मतलब कि हम लोग तो कहते हैं ना मल्टी टैलेंटेड लोग होता है, क्योंकि हमारे अंदर दोनों शक्तियाँ प्राप्त है। तो हम दोनों तरीके से अपने सोच विचार को ला सकते हैं और दोनों तरीके से हम क्रिएटिव भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से हम अपना ज़िंदगी खुशी से जी सकते हैं। हमारे सनातनी हिंदुओं को आप क्या संदेश देंगे? जी, सनातनी हिंदुओं को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, 144 साल के बाद ये महाकुंभ योजाया है, तो इसमें आके शाही स्नान कीजिए। और कहते हैं ना भगवान से मिलने का बहुत ही अच्छा मौका है, इतने सालों के पश्चात ये मिला है, तो उसे गवाइए नहीं, आके इसका पूरा लाभ उठाए। कहते हैं ना भगवान हर बार नहीं मिलते, कभी कभी मिलते हैं। जब भगवान ने खुद से बुलावा भेजा है कि इस महाकुंभ में आइए और आप अपना योगदान कीजिए, अपना सहयोग कीजिए, इसमें भाग लीजिए, तो कृपया करके सारे सनातनी को मैं यही कहना चाहती हूँ, जब भगवान ने खुद बुलाया तो आइए और इसका पूरा लाभ उठाइए। हर हर महादेव। अभी हम थोड़ा बात करेंगे जो भगवान कृष्ण के बहुत बड़ी भक्त हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपने भगवान कृष्ण को कब से अपने पास रख लिए हैं? जी, मैं भी थोड़े दिन पहले मैं गई थी वृंदावन, तो वहाँ से मैं लाई हूँ भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण जी, कहा जाता है जब भगवान कृष्ण को कोई वहाँ से लेकर आता है तो उनका खान पीन सब ध्यान देना पड़ता है। क्या आप एक मतलब बच्चे की तरह से पाला जा रहा है? जी, मैं भगवान कृष्ण को बहुत ही अच्छी तरह से मैं उसका ख्याल रखती हूँ। फिर ये जो आप देख रहे हो, हाँ, ये सारा श्रृंगार मैंने अपने हाथ से किया है, ठीक है। हाँ। फिर मैं भगवान को जल अर्पण करती हूँ, भोग धराती हूँ, और रात को सोने के समय ये सारा श्रृंगार में उतार कर गर्म वस्त्र में भगवान को मैं पहनाती हूँ, और मेरे साथ में मैं भगवान को मैं सुलाती हूँ। भगवान को ठंडी ना लगे इसलिए आप लोग मैंने गर्म वस्त्र पहनाती हैं? जी। जैसे अगर हमें ठंडी लगती है तो ये तो मेरे बाल गोपाल है जी, तो फिर इनको ठंडी नहीं लगी क्या? बिल्कुल। तो इसलिए मैं भगवान को रात को सोने के समय ये सारा श्रृंगार में उतार कर उसको मैं गर्म वस्त्र में पहनाती हूँ। और भगवान की स्पेशली सोने के लिए एक गादी है, तो मैं उस गादी पे भगवान को मैं सुलाती हूँ। अच्छा जी।
क्या आप हमेशा अपने पास ही रखती हैं भगवान जी को? जी, मैं हमेशा मैं अपने साथ ही में ही रखती हूँ, क्योंकि इनसे बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। इन्हीं का एक और भक्त है जिनको ये मतलब ये भी पूछते हैं, ये हमारी गाय माता का जिस तरह से उपेक्षा होता है, जिस तरह से उनका मतलब काटा जाता है, उस पर आपकी क्या राय है? जी, इसके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी इंसान ये कुकर्म कर रहे हैं, जो हमारे गाय माता सनातन धर्म में वो माँ होती है। कहते हैं ना 33 कोटि देवी देवता गाय माता में बसती है, उन्हीं के दूध पी के हमारा जीवन मतलब बसता है। और कहते हैं ना हर एक पुण्य कार्य में, हर एक पूजा पाठ में जो भी शुभ होता है उसमें गाय का दूध तो ज़रूरी होता है। तो जब इतना पवित्र है हमारे लिए गाय माता, तो उनके साथ ये कुकर्म कर रहे तो ऐसे दोषियों को कृपया करके प्रशासन से मैं यही दरख्वास्त करना चाहती हूँ, सख्त से सख्त कार्रवाई ले और इनके ऐसा कानून व्यवस्था बनाइए कि उनको फिर ज़िंदगी में कभी मतलब कि बाहर की दुनिया वो ना देख पाए और वो पूरी जीवन जेल के अंदर बिताए। क्योंकि गाय माता हमारे जीवन है, हमारे जीवन जीने का मतलब कि एक संजीवनी है। कहते हैं ना गाय माता का दूध पीने से हमारा जीवन अनमोल होता है और अमर होता है। तो ये जो कुकर्म कर रहे हैं तो इन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो हर हर महादेव।